हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉनों के बहाव की दिशा क्या होती है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य उदाहरण पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, गैल्वेनिक सेल में जिसका एसओपी मान अधिक होगा, उच्च होगा, उसका बनता है एनोड, और जिसका एसआरपी मान उच्च हो उसका बनता है कैथोड। एसओपी का मतलब होता है मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव, और एसआरपी का मतलब होता है मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव। इसको तो लिखते हैं ई नोट रिडक्शन से, और इसको लिखते हैं ई नोट ऑक्सीडेशन से। तो देखिए, अब जो जिंक होता है उसके लिए ई नोट ऑक्सीडेशन का मान होता है प्लस 0.76 वोल्ट, यानी इनोट रिडक्शन इसका माइनस होता था तो इनोट ऑक्सीडेशन हो गया प्लस। वही तो इसका इनोट रिडक्शन माइनस में होगा, और कॉपर जो है उसके लिए इनोट ऑक्सीडेशन होता है माइनस 0.34 वोल्ट, क्योंकि इसके लिए इनोट रिडक्शन प्लस में होता था। तो जिसका ऑक्सीडेशन अधिक होगा उसका बना लेते हैं एनोड, तो ये होगा एनोड और ये बन जाएगा कैथोड। अब रही बात एनोड पर, हमें पता है ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर होता है रिडक्शन। तो गैल्वेनिक सेल में होता क्या है, दो पात्र होते हैं और प्रत्येक पात्र में एक इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा होता है। तो यहां इस पात्र में ये जिंक है, और जिंक है तो यहां पर सॉल्यूशन भरा होगा ZnSO4 का। वहीं इस पात्र में ये कॉपर है और ये भरा होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन CuSO4 का। तो ये तो हो गया कैथोड और ये हो गया एनोड। कैथोड और एनोड विभाग दोनों जुड़े होते हैं एक यू आकार की नली जो परिपथ को पूर्ण करती है, इसको कहते हैं लवण सेतु, लवण सेतु। तो देखिए, ऑक्सीडेशन का मतलब ये हुआ कि जिंक जो होगा वो जाएगा Zn+2 आयनों के रूप में विलयन में, और पीछे जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वही कॉपर। यहां रिडक्शन का मतलब है कि Cu+2 आयन इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके कॉपर के रूप में जमा हो जाएंगे कैथोड पर। तो इलेक्ट्रॉनों का जो बहाव हुआ वो होता है एनोड से कैथोड की तरफ। तो हमसे यही पूछा था। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन बहाव एनोड टू कैथोड, और धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत होती है, तो ये हो जाएगी धारा, यानी धारा का बहाव जो होगा वो कैथोड से एनोड होगा, कैथोड से एनोड। तो इस तरह एक गैल्वेनिक सेल तैयार होता है। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।